आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। आपने इनका नाम लगातार टीवी या सोशल मीडिया के जरिए जरूर सुना होगा और यूट्यूब के जरिए भी इनके अनमोल वचनों को सुना होगा। जहां आज सोशल मीडिया पर हमें तरह तरह के ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो बस पैसे कमाना चाहते हैं, जिनके लिए अध्यात्म बस पैसा और प्रसिद्धि का एक माध्यम बन गया है। उन्हें लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वह लोग बड़ी बड़ी शिक्षा तो देते हैं, लेकिन स्वयं उन बातों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। ऐसे कलयुग के समय में एक ऐसे महान संत, अगर हम उन्हें सुने, समझे और उनकी बातों का अनुसरण करें, तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का भी रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी मानवता को सुरक्षित करके भारत को एक महान संस्कृति बना सकेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जिन्होंने कई नवयुवकों के जीवन को एक नई दिशा और एक नए आयाम दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर के पास सरसौल तालुका के अखरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार की आजीविका का साधन खेती था, जिसमें वे पूरे परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनके एक बड़े भाई भी हैं। उनके बड़े भाई ने संस्कृत में पढ़ाई की थी और वे घर के सदस्यों को भी संस्कृत भाषा में कई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक और भक्ति मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से ही अध्यात्म की ओर अधिक था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते थे, उस उम्र में महाराज जी का मन भक्ति भाव में लीन हो जाता था। घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रूप से वैसा ही था, इसलिए उन्हें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति भावना विकसित हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और उनके बड़े भाई संस्कृत की पढ़ाई करते थे और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का उनके जीवन में बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा ही कुछ हुआ महाराज जी के साथ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक अलग लगाव विकसित हो गया और उनका मन मोह माया की दुनिया से उठ गया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय किया। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज जी कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद वे वाराणसी चले गए। वाराणसी में उन्होंने अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह एक दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पे स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। वे अपनी आजीविका चलाने के लिए वहां एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना देता तो खा लेते, नहीं देता तो भूखे ही रहते और गंगा जल पीकर सो जाते थे, चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश। उन दिनों में भी वे गंगा में स्नान करते थे और वही उनके स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे उनके पास, तो वे अपने शरीर पर बोरी रख करके उसका वस्त्र सिल करके धारण करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण दीक्षा के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गौरांगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि लगभग 10 वर्षों की गुरु की सेवा में रहे प्रेमानंद महाराज जी प्रतिदिन तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते थे। एकाएक उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा रहेगा। इसके बाद उन्होंने इस विचार को नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर केंद्रित हो गए। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला कार्यक्रम का आयोजन किया है और उन्होंने आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम का आकर आनंद ले। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी वहां आने को तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रास लीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त होता रहा, वे बहुत ही चिंतित होने लगे। वह उस व्यक्ति से मिलने गए जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रास लीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उनसे कहा गया कि बाबा, अगर आप वृंदावन आएंगे तो आप हर दिन रास लीला कार्यक्रम को देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन महाराज जी जब हमेशा की तरह अपनी ध्यान साधना में लीन थे, तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद जी महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने प्रसाद लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा
कि आप ये प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हो, जबकि यहाँ आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें ही क्यों। तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई। वह प्रसाद देकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि आप उनकी कुटिया में आकर भोजन करें। तदनुसार महाराज जी तैयार हो गए और वह युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहां महाराज जी ने युगल प्रसाद जी से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग ही नहीं बन पा रहा है। यह उनके मन की इच्छा थी और यह बात उन्होंने युगल प्रसाद से कही। उस समय युगल प्रसाद जी ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने की तैयारी करें। यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज जी को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वही संत बनकर रहने लगे। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज के पेट में दर्द की समस्या हुई और जब वह बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए तो डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और पूरी तरह से फेल हो गई हैं और उनकी जिंदगी के महज 4 से 5 वर्ष ही शेष बचे हैं। लेकिन उस बात को आज 17 वर्ष बीत गए और महाराज जी आज भी जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस का उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सभी सेवाएं उपस्थित हैं। उनकी उम्र आज 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चर्चित संत हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े अभिनेता, नेता, खिलाड़ी पहुंचते हैं। वह एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद भी वह अपनी राधा भक्ति और कृष्ण भक्ति को लेकर जाने जाते हैं। आज महाराज जी को ना पैसों का मोह है और ना ही परिवार का, क्योंकि वह सनातन की शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार ही सभी को अपना परिवार मानते हैं। जहां आज इंटरनेट के समय में बहुत से लोग इंटरनेट पर गलत जगहों पर ध्यान देते हैं, वहीं महाराज जी लोगों को महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं। हम सभी को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में जाना जो भारत को एक नई पहचान देना चाह रहे हैं और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को वास्तविक शिक्षा दे रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी को स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप भी उनके प्रति आस्था रखते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।